Hello dear friends, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, and today we are going to see a very first topic from lesson number or unit number 5th, that is pH, buffer and isotonic solution. This is as per your PCI syllabus, Physical Pharmaceutics 1, 3rd semester, B Pharmacy. I am receiving so many comments and regarding the upload, that means updation of the video, uploading of the video. So please consider, very soon I am uploading all the videos regarding the physical pharmaceutics topic. So let's start with the topic. In the part 1, we are going to start with the Sorensen's pH scale. Before going to start, I am going to show you syllabus. So this is a syllabus. In that pH, buffer and isotonic solution. Very first part is Sorensen pH scale, then pH determination, electronic and colorimetric, and this is the topic. Okay, the entire topic will be of 7 hours. So I am trying to cover within 5 or 6 videos. Okay, so after completion of this chapter, students should be able to understand the concept of pH and buffer, define pH, buffer capacity and isotonicity, explain the role of buffer in pharmaceuticals and biological system, derive the equation for maximum buffer capacity and its application, apply the calculation to the produce, that means to produce isotonic solution with biological fluids. So these are the certain objectives of the chapter. Let's come to the Sorensen pH scale. I am going to try two different methodology. One is the presentation method and another is the what we say, this is the my screen method. Okay, so at what point or any point I need to explain some points regarding pH, buffer and anything else, I am using this particular page. Okay, so we can start with the presentation. Sorensen pH scale. So this is the photograph of Sorensen sir. What exactly happens, हम लोग अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें इस चीज को, तो यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखो, वाटर डिसोसिएट इट्स फॉर्म लाइक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. तो हमको मालूम है कि वाटर उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्म में, हम लोग अगले वाली लाइन में देखते हैं कि जैसे H2O है तो H+ और OH- बनेगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग डाल देते हैं वाटर के अंदर तो दे डिसोसिएट इन वाटर प्रोड्यूसिंग आयन. जैसे कि NaCl अगर आप डाल दो वाटर के अंदर तो इट प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. मैं यहाँ आपको बता दूं कि Na पॉजिटिव और Cl माइनस, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि H2O जो है डिसोसिएट होगा और क्या बनाने वाला है, तो हमने बात की थी H+ + OH- बनाने वाला है. ऐसे ही मैंने बात किया कि कोई इलेक्ट्रोलाइट डालो, जैसे NaCl अगर हम लोग डालते हैं तो Na पॉजिटिव + Cl- बनाता है. Na बीइंग कैटायन ये छोटा दिखेगा, Cl बीइंग एनायन ये बड़ा दिखेगा. और आपको मालूम है कि ये कैटायन के पास 6 H2O मॉलिक्यूल इसके आसपास अटैच हो जाएंगे और इसके पास भी 6 H2O मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे. तो ये एक बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक. आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि यहाँ हम लोग पॉइंट के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, वी नीड टू टॉक ओनली अबाउट दिस टू पॉइंट. व्हाट व्हेन वाटर डिसोसिएट इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये हमें लिखना है. इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन में जाएंगे वाटर में, ये हमें देखना है या लिखना है. एसिड अंडरगोज आयनाइजेशन इन वाटर गिविंग हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन. तो यूजुअली बिकॉज हम लोग पीएच स्केल पे बात कर रहे हैं, ये तो बैकग्राउंड सेट किया, और पीएच स्केल में हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिड अंडरगोज आयनाइजेशन इन वाटर गिविंग हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, दैट मीन्स H3O+ आयन. ओके, सो कम. अब यहाँ क्या हुआ, दैट मीन्स हम लोग अगर बात करें हाइड्रोजन आयन का, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर वेरीज फ्रॉम 1 in 1 molar, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, टू 10⁻⁻14 in 1 mole. तो इतना कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है. दैट मीन्स मैं आपको यहाँ समझा दूं, तो ये अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की या H3O+ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की, तो सॉल्यूशन में ये वेरी करते हैं 1 in 1 m. अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेके 10⁻⁻14
इतना चेंज हो रहा है, यानी एक जगह 1, एक जगह 1/10, एक जगह 1/100, एक जगह 1/1000। लाइकवाइज ये आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अगर बात करेंगे तो इस वे में, अगर इसको लिखना है तो ये 1 हो गया, इसको लिखना है तो 10 टू द पावर -1 हो गया, इसको लिखना है तो 10 टू द पावर -2 हो गया, इसको लिखना है तो 10 टू द पावर -3 हो गया। तो इतना आपका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब बीइंग और क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही है रिस्पॉन्सिबल पीएच डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, पीएच डिटरमाइन करने के लिए। अब ये जो चीज है आप देखो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, अगर ये कहीं कैलकुलेशन में हमें यूज करना है तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, और उसको सिंप्लीफाई करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है आपको। तो सोरेनसन सर ने क्या किया था, सोरेनसन सर जो काम कर रहे थे वो प्रोटीन के ऊपर काम चल रहा था उनका, और उन्होंने देखा कि यार हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इतना वेरी कर रहा है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल विद दिस सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेविएशन और डिफरेंसेस इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कि एक जगह आपका 1 है तो एक जगह आपका 10 टू द पावर -7 है और अगली जगह आपका 10 टू द पावर -14 है। So they try to simplify it. Now Sorensen used the term potens, that is power, to describe the magnitude of hydrogen ion concentration and alleviate the difficulty in the calculation. तो यहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप देखो तो इतने बड़े कैलकुलेशन को हमें समझना, दैट मीन्स ये हम लोग बात करें ये जो चीजें हैं बहुत ह्यूज कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है 10 टू द पावर माइन। इसके बजाय अगर 1 to 14 अगर कैलकुलेशन मेरे पास हो, यानी अगर यूज करना पड़े, दैट इज मोर सिंपलर फॉर्म, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये कैलकुलेशन को सिंपल करने का काम किसने किया, तो सोरेनसन सर ने किया, है ना। तो आगे चलते हैं, और ये कैलकुलेशन को क्या बोला है उन्होंने, तो उन्होंने यहां बताया कि ये पोटेंस हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोरेनसन यूज द टर्म पोटेंस, दैट इज पावर टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration and alleviate the difficulty in the calculation. Now आगे चलते हैं, he established the term pH। तो ये pH ये टर्म किसने इस्टेब्लिश की है, सोरेनसन सर ने। और ओरिजिनली उन्होंने जो लिखा था ना तो वो ये था pH पॉजिटिव, है ना, ये वाली टर्म उन्होंने कॉइन की थी जो अपडेट होते होते pH बनी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब यहां इतने पॉइंट्स आपको क्वेश्चन आएगा बेटा ये सोरेनसन पीएच स्केल का। सो द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क 3 मार्क और वॉट एवर इट में भी, हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। मगर आपको ये सब पॉइंट लिखना है कि वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, फिर एसिड का, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करता है, और उस वजह से सोरेनसन सर ने पोटेंस के टर्म में या सिंप्लीफाई फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का टर्म पोटेंस में यूज किया, और उसको उन्होंने नाम दिया टर्म पीएच। और पीएच का ओरिजिनली उन्होंने पीएच प्लस लिखा था। देन पीएच की डेफिनेशन आपको लिखना है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। नो, pH of the solution can be considered in terms of numeric value from 0 to 14. So अभी आपका फर्स्ट टाइम आया कि सोरेनसन की सर की जो स्केल थी pH के लिए, it varies from 0 to 14. तो pH of the solution can be considered in terms of numeric value from 0 to 14. अब हम लोग आगे चलते हैं। So pH is equal to minus log to the base 10 of hydrogen ion concentration. At the same time pOH is equal to यहाँ हमको बात करना पड़ेगा minus log to the base 10 of hydroxyl ion concentration. There is some mistake, हम लोगों ने नहीं लिखा, हम लोग इसको कर देते हैं अभी, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि you need to take a minus log of hydroxyl ion concentration is nothing but pOH। तो यहाँ आपका माइनस साइन। ओके, नाउ आगे चलते हैं। So total of the pH plus pOH is equal to 14. Total of pH plus pOH is equal to 14. ये पॉइंट लिखना बेटा आपने। अब एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर, तो pH is equal to minus log of 10 to the power -7 in terms of water and minus log of हम लोग अगर निकालते हैं तो that will be 7 and pOH is also
7, सो टोटल इज 14। तो लेट मी आपको फिर से मैं यहां समझा देता हूं। इस जगह पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पहली चीज आप ध्यान में रखो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं कि POH जो है ना, वो कितना है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन है ना, लिख दिया हमने। अब क्या होता है कि वाटर का ही एग्जांपल ले लो, आपने यहां लिया था H2O, H+ और OH। अब वाटर जब डिसोसिएट होता है तो उसके अंदर H+ कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे 10⁻⁻7 है, और OH कितने, तो सेम अमाउंट है 10⁻⁻7। वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। हमने क्या किया, माइनस लॉग टू द बेस 10, यहां लिखो 10⁻⁻7। POH के लिए भी हम लोग लिखेंगे POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, कितने हैं 10⁻⁻7, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 से लेके तो 10⁻⁻14 इतनी रेंज में वेरी करता है। और यहाँ पर pH ये टर्म जो सोरेनसन सर ने कॉइन की थी उसका हमने यहाँ डेफिनेशन भी देखा। अब आप इसको देखो, ये पावर में है तो ये सामने आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 log 10 to the 10, log 10 की वैल्यू आपको मालूम है 1 है। POH के लिए भी सेम यही बात होगी, माइनस लॉग, ये सामने लेके आ जाओ -7, ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, log 10, और log 10 और 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यानी ये हो गया log बेस टू द 10 की वैल्यू 1 यहाँ पर। तो यानी यहाँ pH हो गया 7 और POH हो गया 7, तो वाटर का pH और POH 7, और हम लोग हर बार बात करेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, फॉर जीपैट एस्पायरेंट वालों के लिए इतना सिंपल सा काम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देख ली है लॉगरिथम। अब इन्होंने ये जो किया है ना 0.00001, तो रादर देन दिस 1 बाय इतने सारे लगाने के बजाय हमने सीधा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। हमने यहाँ पे सीधा कैलकुलेट कर लिया था हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का 0.10⁻⁷, और हमने कैलकुलेशन की। तो अब आपके पिक्चर में आई सोरेनसन पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इधर के साइड में एसिडिक और इधर के साइड में अल्कलाइन। आपको वाइवा का भी क्वेश्चन रहता है कि सोरेनसन पीएच स्केल कहां से शुरू होती है, तो हम लोग बोलेंगे 0 से शुरू हो रही है, खत्म कहां हो रही है, तो 14 पे खत्म हो रही है। 7 इज द न्यूट्रल पीएच, दैट मीन्स pH प्लस POH दोनों भी सेम है ना, तो ये न्यूट्रल है। 7 से जैसे हम लोग 1 की तरफ जाएंगे या 0 की तरफ जाएंगे, द सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक, और 7 से जैसे ही हम लोग 14 की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन बिकम मोर अल्कलाइन। तो दिस इज pH स्केल विच इज गिवन बाय सोरेनसन सर। ओके, नाउ आगे चलते। ये आप देखो, आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में ये वाली स्केल, ये जरूरी नहीं है आपने ये ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करना है आपको, दैट इज एसिडिक, अल्कलाइन, 7, 0, 14, और ये वाली स्केल आपको ड्रॉ करना है। सोरेनसन पीएच स्केल पूछी तो, ठीक है, और ये सब चीजें हमने देखी वो लिखना है। आगे चलते हैं, और ये अगर आप ड्रॉ कर लो तो वेल एंड गुड। और आपको मैं बहुत सिंपल, ये है ना मार्टिन के हिसाब से स्केल है, और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए, है ना। मैं आपको पेपर पे समझा देता हूं। पहले हम लोग इसके इक्वेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पीएच, अब यहां देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी अगर आप बात करो, दैट मीन्स हम लोग 10 टू द पावर 0, 20 टू द पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू होती है 1, वो वैल्यू होती है 1। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, किसी का भी पावर हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं, एक मैं टेबल बना के बताता हूं आपको सिंपल सर्ट कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में बात करूं 10 टू द पावर 0 है, 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 है, ठीक है। आपने यहां लिखा था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 से लेके 10 टू द पावर -14 तक के जाएगा, सही है। तो यहां लिखा मैंने 10 टू द पावर 0 यानी 1, अगला मैं लिखता हूं 10 टू दी पावर -1, अगला मैं लिखता हूं 10 टू दी पावर -2, लाइकवाइज हम लोग बढ़ गए। आपको क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू ऊपर यहां लिखना है। क्या लिखोगे आप, यहां माइनस लॉग टू दी बेस 10
ऑफ 10 टू द पावर 0, ये 0 सामने आ गया, ठीक है, अल्टीमेट टर्म बिकम 0, सीधा हो गया आंसर। यहां लेते हैं, यहां आप क्या करोगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 10 टू द पावर -1, -1 सामने आ जाएगा, -1 +1 और log 10 की वैल्यू 1, मतलब +1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर 1। ऐसे करते करोगे तो आप 2 3 लाइकवाइज 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7, अभी हमने निकाल के देखा 7, ये देखो यहाँ पे निकाला है हमने, यहाँ है ना। तो ये सब चीजें ऐसे है। इसी टाइम पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 0 है, 1 है, इसका मतलब इसका पीएच कितना है, 0 है, तो इसका मतलब इसका पीओएच कितना होगा, इसका पीओएच होगा 14। कैसे, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अगर पीएच 0 है तो अल्टीमेटली पीओएच 14 हो जाएगा, और पीओएच 14 हो गया, इसका मतलब इसका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका 10 टू द पावर -14। तो यहाँ 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर -14, यहाँ 10 टू द पावर -1, तो 1 है, तो पीओएच कितना होगा, पीओएच होगा 13। कैसे 13, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच है 1, पीओएच कितना रहेगा, तो अब अल्टीमेटली ये बन जाएगा 13, तो हो गया 14। अगर ये 13 है तो मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 10 टू द पावर -13। लाइकवाइज, तो अगर ये -1 है तो ये -13, ये -2 है तो ये 10 टू द पावर -12, ये -3 है तो ये 10 टू द पावर -11। लाइकवाइज आपका हाइड्रोक्सिल आयन का टेबल बनेगा। लेट्स सी विद द प्रेजेंटेशन। तो आप देखो pH इज इक्वल टू -log 10 टू द पावर 0, है ना, तो -log, ये हमने आंसर निकाला। अगर आपको थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम हो, यू कैन मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लो तो आपको आसान जाएंगी, ये देख लो, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंचे, प्लीज अलाउ मी अ सेकंड। सो लाइकवाइज हम लोग यहाँ अगर देखते हैं तो ये हमारा इक्वेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे करते देखेंगे, दैट इज ये आप देखो मैंने ये सॉल्व करके बताया आपको, बस उतना ही सिंपल सा काम हमने किया, ओके। तो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, -7 का हमने देखा 7। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन और आप उसको करके देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया, ओके। इन केस अगर मेरे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -13 पहुंच जाता है, उस टाइम पे आपका पीएच 13 होता है और पीओएच आपका बनेगा 1, पीओएच आपका बनेगा 1, पीएच प्लस पीओएच इज 14। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ द सोरेनसन डिजाइन दिस स्केल। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था सोरेनसन पीएच स्केल और क्यों उन्होंने डिजाइन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग pH डिटर्मिनेशन बाय इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कलरीमेट्रिक देखेंगे। बिफोर दैट लेट मी रिवाइज अगेन कि हम लोग क्या बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन श्योर आएगा सोरेनसन पीएच स्केल का, 2 मार्क का क्वेश्चन बोलो या 5 मार्क का। आपको शुरुआत ये सभी पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि वाटर डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होंगे, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन देगा, फिर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रहा है 1 से लेके तो 10 टू द पावर -14। तो ये बहुत बड़ी रेंज है किसी भी हाइड्रोजन आयन के वैरी होने के पीछे। और सोरेनसन सर इसी पे काम कर रहे थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यार ये बहुत टिपिकल जा रहा है कैलकुलेशन में, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत प्रपोर्शन में वेरी कर रहा है। तो उन्होंने उसको एलिविएट करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को they use the term potens to describe the magnitude of hydrogen ion, and this term they established in the form of pH. Initially they written pH plus, but this as time passes this term convert into p, small p and capital H, okay. Now pH is nothing but what, negative logarithm of the base 10 of the hydrogen ion concentration. Now और ये हमने देखा कि पीएच स्केल कहां से कहां तक है, 0 से 14। तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है आपको। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट, आपको इक्वेशन लिखने जरूरी है दोनों भी, पीएच प्लस पीओएच 14 ये भी लिखना जरूरी है, और एक वाटर का आप सॉल्व करके बता भी सकते हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर स्केल। यहां तक के ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया।
अगर आपके इसमें ये वाली दिख जाती है स्केल, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सिर्फ क्या, ये 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर -14 यहाँ पर, और यहाँ अगर -14 यहाँ है तो यहाँ 10 टू द पावर 0 है, यहाँ 10 टू द पावर 0 है तो 10 टू द पावर -14 है। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन आयन, दैट्स इट। नो नीड टू ऐड द कलर। आप सिर्फ इतना बोलो कि 7 से नीचे जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ जाएंगे दैट इज बिकम एसिडिक, और 7 से ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे 14 की तरफ दैट इज बेसिक। और हमने इसके बाद में कैलकुलेशन देखी। अब आपको जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू एक 2 मिनट का कैलकुलेशन में बता दूं। आप बोलोगे सर ये कैसे आपने बताया या समथिंग, है ना। अब आपको क्वेश्चन जीपैट वाले थोड़े और अलग से पूछते हैं। आपको पूछते हैं कि एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -8, फाइंड इट्स पीएच। और हमारे सभी के सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि कितना आसान है सर, हम लोग इसको क्या करेंगे, -log टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लगा देंगे, आंसर सॉल्व करेंगे तो ये -8 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, log 10 और log 10 की वैल्यू हमको मालूम है 1 है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हो गया 8। बटा ये गलत आंसर है, दिस इज नॉट द आंसर। तो वीडियो अच्छी से देखो, ये आंसर नहीं है, गलत है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि एसिड इज ऑलवेज एसिड। आपका आंसर आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि 7 के ऊपर जब हम लोग चले जाएंगे तो बेस है, और 7 के नीचे जब रहेंगे तो ही एसिड है। 7 यानी न्यूट्रल। तो अब ये एसिटिक एसिड एसिड हुआ क्या, उसका पीएच 8 है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइम पे आपको क्या सोचना है ये भी मैं बता दूं, जो जीपैट वाले हैं उन्हीं के लिए ये पॉइंट चल रहा है, ठीक है। जिनको सिर्फ यूनिवर्सिटी को देखना है उन्होंने इस पॉइंट को स्किप किया तो भी चलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आपके ये एसिटिक एसिड किस में डाला है, आपने पानी में डाला है, और पानी में क्या है, तो पानी में H+ भी है और OH- भी है पानी के, ठीक है। H+ कितने है तो 10 टू द पावर -7 इतने हैं। एसिड कितना है तो 10 टू द पावर -8 है। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा इसमें, बड़ा 10 टू द पावर -7 है, क्योंकि ये लेस नेगेटिव है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू में देखना है तो विच वन इज लेस नेगेटिव इज द बिगर अमाउंट, तो ये बड़ी है। तो इसका मतलब कि आपको ये अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए विद दिस अल्सो। तो अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे देखा जाएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो दैट मीन्स आपको यहां पर पानी का डिसोसिएशन भी कंसिडर करना है। तो आपके पास H+ जो है वो 10 टू द पावर -7 फ्रॉम वाटर है, एंड H+ जो है वो आपके पास 10 टू द पावर -8 फ्रॉम एसिड है। तो इसका मतलब आपके पास ये टोटल H+ हुए। अब आपको टोटल H+ के बारे में बात करना है तो आप ऐसे लिखो, टोटल H+ इज इक्वल टू कितना, तो 10 टू द पावर -7 प्लस, यहां मैं इसको क्या करता हूं 10 टू द पावर -7 ही करता हूं, ठीक है। 10 टू द पावर -7, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। ये वाली वैल्यूज को आप ध्यान में दो, सिंपल सा है ना। ये हमने ऐसे कर 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर माइनस, है ना। अब ये दोनों में से आप देखो, आप इसको सिर्फ मैंने इसको बाइफरगेट किया, ठीक है। यहाँ 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -1 किया, अल्टीमेटली ये वैल्यू दोनों मिला के यही वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 10 टू द पावर -7 कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या आपके पास, यहां बचा 1 प्लस क्या बचा आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ये जो वैल्यू है ये वाली, क्या मैं इसको 10 टू द पावर -1 बचा है यहाँ पे, क्योंकि ये 7 कॉमन निकल गई, 10 टू द पावर -7 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/10 लिख सकते हैं हम लोग, 1/10 10 टू द पावर -1 को, है ना। ये नीचे आ गया तो 1/10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 10 1 10 यानी 11/10 हुआ, और 11/10 मतलब अब क्या हुआ आपके पास 10 टू द पावर -7 और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1.1, ठीक है। ये हमारा अभी तक के हो गया, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, अब ये इतना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट, अब लगाओ फॉर्मूला, अब क्या रहेगा आपका, pH is equal to -log to the base 10 of हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी जगह हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू है हमारे पास
1.1 इंटू 10⁻⁻7। ये मल्टीप्लीकेशन जब रहता है तो हम लोग उसको प्लस साइन में डालते हैं, है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट में है ऐसा, तो आप डाल दो इसको, तो आपका क्या होगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻7, ये फिर से माइनस साइन लगा के माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.1, ये ऐसी वैल्यू होगी। ये -7 सामने आ गया तो ये आंसर हो गया 7, और log 10 की वैल्यू 1, तो ये इसकी वैल्यू इतनी है। यहाँ माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी लॉग टेबल में, वो इसमें से माइनस करेंगे तो इट्स अराउंड 6.96। तो पीएच कितना है, 6.96 ना। ये आपका पीएच अब किसके नीचे आ गया, आपका पीएच 7 के नीचे है। You can say that acetic acid is acidic in nature and the correct answer is this one. So be careful while dealing. अगर यही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा rather than acetic acid और कोई पूछा होता उन्होंने, यानी यहाँ नाम नहीं दिया होता, सिर्फ उन्होंने इतना बोला होता ये नाम नहीं है, सिर्फ उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H+ is 10⁻⁸, find out the pH, then the answer is 8, absolutely correct. बट उन्होंने खुद ही पूछा कि आपके पास एक एसिड है और उस एसिड का पीएच कितना है, तो एसिड का पीएच कभी भी 8 नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्योंकि ये वीक एसिड है, हमें मालूम है एसिडिक एसिड वीक एसिड है ना, तो यहाँ आपका आंसर ये आपको निकालना है। तो जो भी जीपैट बच्चे हैं उन्होंने थोड़ा ध्यान देना, ऐसे कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।